So guys, let's discuss this question. Question is actual AD is always equals to actual AD. देखो, जो हम इक्विलिब्रियम लेवल या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की जब से बात कर रहे हैं कि यार एक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है या इक्विलिब्रियम लेवल होता है जिस पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर एडी बराबर होता है एएस के। ठीक है, तो ये जो एडी और एएस की बात कर रहे हैं ना हम, ये प्लान्ड एडी और एएस होते हैं। ठीक है, प्लान्ड एडी और एएस होते हैं जिनका दूसरा नाम होता है एक्स एंटे एडी इज इक्वल्स टू एक्स एंटे एएस। ठीक है, प्लान्ड को एक्स एंटे भी बोला जाता है। एक्स एंटे एडी इज इक्वल्स टू एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई, जब दोनों इक्वल होते हैं तो उसको फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बोला जाता है। बट अगर मैं एक्चुअल एडी और एएस की बात करूं, एक्चुअल का मतलब पता है क्या होता है? इसको एक दूसरे नाम से भी बोलते हैं एक्स पोस्ट एएस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एक्स पोस्ट एडी। ये अपने दिमाग में बात फिट कर लेना, ये ट्रू फॉल्स नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। रीजन भी बताऊंगा क्यों ट्रू है, बट पहले इतनी चीज अपने दिमाग में फिट कर लेना कि ये जो हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात करते आ रहे हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में एडी और एएस जो बराबर होते हैं वो एडी और एएस प्लान्ड एडी और एएस है। ठीक है, बट अगर एक्चुअल एडी एंड एएस की बात करें ना तो वो हर लेवल पर सेम ही होते हैं, वो कभी चेंज होते ही नहीं है। हमेशा एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड रहता है। कौन से केस में? एक्चुअल एडी इज ऑलवेज इक्वल्स टू एक्चुअल डिमांड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने कहा मैंने कुछ डिमांड करा है, इधर तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? एडी इज व्हाट? एडी इज द एग्रीगेट डिमांड। एक चीज समझना, ये चीज समझ आ गई ना तो तुम्हें क्लियर हो जाएगी ये बात। एंड एएस क्या है? एएस इज एग्रीगेट सप्लाई। सप्लाई कौन करता है इकोनॉमी के अंदर? सप्लाई कौन करेगा इकोनॉमी के अंदर? सप्लाई करेंगी फर्म्स। एंड डिमांड कौन करेगा? हाउस होल्ड्स। देखो, डिमांड्स हाउस होल्ड के अलावा गवर्नमेंट भी करता है, फॉरेन सेक्टर भी करता है, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक फर्म्स और एक हाउस होल्ड। फर्म्स करती हैं सप्लाई और हाउस होल्ड करता है डिमांड। ठीक है, फर्म्स ने सप्लाई कर दिया, फर्म्स ने मान के चलो 130 यूनिट सप्लाई कर दिया, बट हाउस होल्ड्स ने सिर्फ 100 यूनिट की डिमांड करी। तो अब क्या हुआ? देखो यहाँ पर डिसइक्विलिब्रियम हो गया, एडी और एएस बराबर नहीं है। बट अब क्या होगा, देखना यहाँ पर क्या होगा। मैंने कहा इस 130 में से 100 तो चलो ये ले गया, बट सर ये जो 30 बच गए, जो एग्रीगेट सप्लाई थे, हम उसको ये नहीं मानते कि यार वो बेकार हो गया या कुछ हो गया। हम इसको डाल देते हैं एक दूसरी कैटेगरी में जिसको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑफ द फॉर्म के अंदर डाल देते हैं। हमने क्या कहा कि जो सामान डिमांड करने वाला कौन है? डिमांड करने वाला सिर्फ हमारा हाउस होल्ड है। तो हाउस होल्ड ने 100 यूनिट्स डिमांड कर लिए और इसने बनाए कितने थे? 130 यूनिट्स बनाए थे। तो ये बचे हुए जो 30 यूनिट है, अब पता है किसने डिमांड कर लिए? फर्म्स ने खुद ही डिमांड कर लिए। हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो 30 यूनिट्स जो बच गए ये कहीं वेस्ट नहीं हुए, ये जो फर्म्स हैं उन्होंने अपनी इन्वेंट्री बनाने में ये चीज डिमांड करी और ये वाले जो 30 थे ये भी यूटिलाइज हो गए। ये भी एक तरीके से एग्रीगेट डिमांड की कैटेगरी में ही चले गए। ठीक है, 100 और ये भी, मतलब पूरा 130 जो बनाया था वो सब डिमांड की, एग्रीगेट डिमांड में ही यूटिलाइज हो गया। 130 तो हाउस होल्ड ने ले लिया और बचे हुए 30 किसने कंज्यूम कर लिया? बचा हुआ 30 किसने यूज कर लिया? ठीक है, या बचे हुए 30 जो यूनिट्स थे उसकी डिमांड किसने करी? वो खुद फर्म्स ने ही उसकी डिमांड कर दी। तो इसी वजह से हमेशा याद रखना कि एक्स पोस्ट या फिर एक्चुअल सेविंग्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड। वजह यही होता है एक्स पोस्ट में ये वाला फैक्टर, मतलब जब हम ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाला पार्ट पढ़ते हैं ना तो उसमें प्लान्ड एडी और प्लान्ड एएस होता है, वहां पर ना ये चीज नहीं आती, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म। ये सिर्फ एक्स पोस्ट वाले केस में आती है या फिर एक्चुअल एडी और एएस वाले केस में आती है। ठीक है, बस ध्यान से ये चीज समझनी है कि हमेशा, अब ये देखो इधर भी ये 130 यूनिट्स एएस था, यहाँ पर 100 यूनिट्स हाउस होल्ड ने कर लिया और 30 यूनिट्स किसने कर लिया? फर्म्स ने।
तो एडी भी किसके बराबर हो गया 130 के बराबर, तो इसलिए एएस बराबर हो गया एडी के। तो इन एन इकोनॉमी एक्चुअल सेविंग्स और एक्चुअल एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। वो हमने यहां पर समझा क्या चीज होती है, कैसे होती है, ठीक है ना। थैंक यू।